सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। ईशावास्यम् इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनः याथात्म्यप्रकाशकत्वात् याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व अपापविद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम् तच्च कर्मणां विरुध्येत इति युक्तः एव येषां कर्मत्व विनियोगः। न हि एवं लक्षणम् आत्मनः याथात्म्यं
उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृरूपं वा येन कर्मश्रेष्ठता स्यात्। सर्वासाम् उपनिषदाम् आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात्। गीतानां मोक्षधर्माणां च एवं परत्वात्। तस्मात् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पापविद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धिसिद्धं कर्माणि विहितानि। यो हि कर्मफलेनार्थः दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिः अहं न कारणकुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजन धर्मवान् इति आत्मानं मन्यते सः अधिक्रियते कर्मसु इति हि अधिकारविदः वदन्ति। तस्माद् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन आत्मविषयं स्वाभाविकम् अज्ञानं निवर्तयन्तः शोकमोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम् आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पादयन्ति इति एवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान् मंत्रान् संक्षेपतः व्याख्यास्यामः। ईशावास्य इत्यादि मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ईशावास्य आदि मंत्र किसी कर्म के अंग नहीं हैं। इनका किसी प्रकार के कर्म में विनियोग नहीं होता है। यह भगवान भाष्यकार की प्रतिज्ञा है। क्यों, इसमें हेतु क्या है? तो बोले अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। ये जो मंत्र हैं इनका जो संबोध्य वस्तु है वो आत्मा है। और चूंकि आत्मा कर्म शेष नहीं है इसलिए अकर्म शेषस्य आत्मनः याथात्म्य उसके स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए इन मंत्रों की प्रवृत्ति हुई है। इसलिए इन मंत्रों के द्वारा किसी प्रकार के कर्म का विधान हुआ है ऐसा नहीं मानना चाहिए। कोई काल था जब समाज में वेद का जो रूप लोग समझते थे वो यही समझते थे कि समूची वेद राशि कर्म परायण है, कर्म के लिए समर्पित है। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में और अनुमान आदि प्रमाणों से भी जीवन में जो भी उपलब्धियां दिखाई देती हैं वो सब कर्म फलक होती हैं। इस जीवन में भी और आगामी जीवन में भी परिस्थिति का जनक कर्म है और परिस्थिति निरपेक्ष कोई जीवन होता नहीं है। इसलिए जो भी उपलब्धि है लौकिक पारलौकिक
उन सब उपलब्धियों का हेतु कर्म है। इसलिए वेद की प्रवृत्ति है वो कर्म का विधान करने में है। और वैसे भी 80% जो ब्राह्मण भाग है वह तो कर्म के लिए ही समर्पित है। बाकी का जो 20% हिस्सा है वह भी किसी न किसी रूप में कर्म का ही अंग है। तो जो उपासना वाला हिस्सा है ये उनकी मान्यता है मीमांसक दार्शनिकों की कि जो उपासना वाला हिस्सा है वह तो देवोपासना है। देवोपासना भी कर्म ही है। यज्ञ में जो देवताओं का आवाहन होता है उन देवताओं की आराधना होनी चाहिए, उनकी स्तुति होनी चाहिए। तो इसलिए जो आरण्यक है वह भी सूक्ष्म रूप से कर्म का ही विधान करता है। और बाकी बचा हिस्सा जो 4% आत्मज्ञान संबंधी है तो वह भी परोक्ष रूप से कर्म का ही विधान करता है, क्योंकि वह यजमान की प्रशंसा है। यजमान की प्रशंसा करने से वो प्रसन्न हो जाए और फिर उस सहजता से यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो सकें। इसलिए ये समूची वेद राशि कर्म के अंग के रूप में, कर्म के विधान के रूप में है। तो लेकिन अद्वैत वेदांत का यह मत नहीं है। उनका ये कहना है कि जो आत्मज्ञान संबंधी मंत्र हैं उनका कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो जिस तत्व का विधान करते हैं वह तत्व कर्म शेष नहीं है। माने उसका किसी कर्म में, किसी भी प्रकार के कर्म में कोई भूमिका नहीं है। इसका मुख्य हेतु यह है कि कर्म अज्ञान पूर्वक होता है। आत्मा कर्म शेष क्यों नहीं है? आत्मा कर्म शेष इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है। यदि कोई आत्मा को नित्य कर्ता स्वीकार करे तो फिर वो कर्मशेष है। लेकिन यदि कोई ऐसा निर्णय प्राप्त होवे, कोई ऐसा सिद्धांत प्राप्त होवे कि जो आत्मवस्तु है वो कर्ता नहीं है, उसमें भ्रांति से कर्तृत्व की अनुभूति हो रही है। याथात्म्य का बोध होने पर, स्वरूप का बोध होने पर उसमें कर्तृत्व का लेप नहीं है। ऐसा निश्चय होने पर जो आत्मा है वह कर्ता भोक्ता नहीं होने के नाते, नित्य आनंद स्वरूप होने के नाते कर्म से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म कर्तृत्व बोध पूर्वक ही संपन्न होता है और कर्तृत्व अज्ञानजनक है, अज्ञानजन्य है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा और अज्ञानजन्य कर्म, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जब कोई मंत्र आत्मवस्तु का विवरण करे, उसके याथात्म्य की चर्चा करे, तो उसका कर्म में किसी भी प्रकार से विधान नहीं मानना चाहिए। इसलिए निर्णय दे देते हैं
तच्च कर्मणाम विरुद्धेत। जो शुद्ध अपाप विद्ध एक नित्य अशरीरी सर्वगत आत्मा है, उसका कर्म से अत्यंत विरोध है। कर्म अज्ञानजन्य है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तच्च माने तत् आत्मानम, उस आत्मा का कर्म से विरोध है। और चूंकि ये मंत्र ऐसे आत्मा के आध्यात्मिक का वर्णन करते हैं, इसलिए युक्त एव येषाम ईशावास्यादि मंत्राणाम युक्त एव कर्मत्व विनियोगः। कर्म में इनका विनियोग नहीं हो सकता है, यही उचित है। नहीं एवं लक्षणम आत्मनः याथात्म्यम उत्पाद्यम विकार्यम आप्यम संस्कार्यम कर्तृभोक्तृरूपम वा येन कर्म शेषता स्यात्। मानो कि पूर्व पक्ष के द्वारा यह प्रश्न किया गया कि आपने कहा कि जो आत्मा है वह कर्म शेष नहीं है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता। आत्मा कर्म शेष है। क्यों? क्योंकि आत्मा की उपलब्धि होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक वस्तु जो पहले से प्राप्त नहीं थी, भाई अभी आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए आत्मज्ञान के लिए साधना हो रही है। तो एक चीज जो पहले से प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करते हो। तो प्रयत्न पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्राप्त हुआ, उसमें प्रयत्न लगा। तो ये जो प्रयत्न है, ये कर्म नहीं है क्या? जो साधना होती है वो भी कर्म है। तो इसलिए साधना के परिणाम के रूप में आत्मोपलब्धि हुई। अगर आप कहो कि नहीं जी आत्मज्ञान तो पहले से है, तो फिर आप क्यों साधना कर रहे हो? तो हमें तो ये लगता है कि चूंकि आत्म वस्तु की प्राप्ति प्रयत्न साध्य है, इसलिए उसको कर्मशेष मानना चाहिए। भगवान भाष्यकार इस वक्तव्य का निषेध करते हैं। बोले पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कर्म है जिसकी आप इतनी प्रशंसा किए जा रहे हो, इस कर्म की सीमा क्या है? आदमी को सीमा का ज्ञान होना चाहिए। आपको लगता है जीवन में कर्म से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कर्म की सीमा क्या है, कर्म क्या क्या कर सकता है। दुनिया में जितने प्रकार के कर्म हुए हैं, जितने प्रकार के कर्म हो रहे हैं, या भविष्य में जितने प्रकार के कर्म होंगे, लौकिक और वैदिक, सभी प्रकार के कर्म केवल 4 कार्य करते हैं। ऐसा चिंतन है महाराज। बोले समस्त प्रकार के कर्म केवल 4 तरह के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? बोले उत्पाद्यम
विकार्यम आप्यम संस्कार्यम। दुनिया के सारे कर्म, सारी प्रवृत्तियां, सारे आयोजन इन 4 शब्दों तक ही सीमित हैं। क्या बोलते हैं? बोले आप कोई कर्म करते हो, कोई फैक्ट्री लगाते हो, किस लिए? बोले जो चीज़ आज उत्पन्न नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं किसी चीज़ को उत्पन्न करने के लिए, जो है तो सही लेकिन उत्पन्न नहीं है, छिपी हुई है। आप कृषि कार्य करते हो अनाज की उत्पत्ति के लिए, आप फैक्ट्री लगाते हो किसी चीज़ के उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो आप विचार करके देखना जरा, उत्पन्न करना, निर्माण करना, है ना। एक घर पहले से नहीं है, आपने मिट्टी लोहा आदि इकट्ठा किया, एक आकृति को उत्पन्न कर दिया, एक आकार बना दिया। आपको मेज चाहिए, आपको मूर्ति चाहिए, पहले से नहीं है, आपने रॉ मटेरियल लिया और उत्पन्न किया। तो कर्म का जो सब बड़ा क्षेत्र है वो किसी चीज को उत्पन्न करने में प्रवृत्त है। फिर दूसरा जो क्षेत्र है, कोई चीज उत्पन्न है, प्राप्त है, लेकिन कालांतर में उसकी भूमिका पूरी हो गई, तो क्या करना है? बोले इसको खत्म करना है। तो दूसरा जो कर्म का क्षेत्र है वो है विकार्यम। विकार्यम माने नष्ट करना। तो कई बार हमारे जो नगर योजना बनाने वाले लोग हैं उनको ये कार्य नहीं समझ में आता है कि चीज़ों को नष्ट कैसे किया जाए। है ना। उत्पन्न करना तो आसान मालूम पड़ता है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म करना, तो महाराज फिर वो कहीं समुद्र का सहारा लेंगे, कहीं जंगल का सहारा लेंगे। तो कर्म का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है किसी चीज को नष्ट करना, उत्पन्न करना, नष्ट करना। एक चीज है लेकिन वो हमारे पास नहीं है, बाजार में है। तो कर्म का जो तीसरा क्षेत्र है वो जो आज हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, आप्यम। और चौथा जो विषय है कर्म का, कोई चीज है हमारे पास में, विकृत हो गई है, उसको पुनः संस्कारित करना है, संस्कार्यम। आप विचार करके देखो, सुबह से शाम तक हम जितने कर्म करते हैं, सुबह स्नान आदि किया, अगली सुबह तक विकृत हो गया शरीर, तो उसको फिर से संस्कारित करना है।
कमरा शाम तक विकृत हो गया, उसको फिर से संस्कारित करना है। वस्त्र है, यहाँ तक कि जो सूक्ष्म साधना होती है वो भी मन को संस्कारित करने की। मन विकृत हो गया है, उसको शुभ कर्म करके संस्कारित करना है। आप देखिए, मनुष्य जाति की समस्त प्रवृत्तियां केवल इन 4 क्षेत्रों तक सीमित हैं। चाहे वो कर्म बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, जो चीज़ आज उपलब्ध नहीं है लेकिन उसकी ज़रूरत है जीवन में, उसे उत्पन्न करना है। उत्पादन बहुत बड़ा क्षेत्र है। जिसके जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी, कोई उत्पादन नहीं दिखता है, लोग कहते हैं इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। जीवन है तो रचनात्मक होना चाहिए, तभी जीवन में रस है। तो कुछ सृजन होना चाहिए। आप चाहे कलाओं का सृजन करो, साहित्य का सृजन करो, भौतिक वस्तुओं का सृजन करो, लेकिन सृजनात्मक जीवन होवे तो जीवन की सार्थकता है। सृजन माने क्या? किसी चीज को उत्पन्न करना जो आज उत्पन्न नहीं है। फिर जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको नष्ट करना है। तो आदमी जीवन में संबंधों का सृजन भी करता है, और अगर वह संबंध दुखद हो जाए तो कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जितनी मेहनत संबंध को बनाने में लगती है, उतनी ही मेहनत संबंध विच्छेद में लगती है। और कई बार 2 लोगों से ना हो पावे, काली कोट वालों का सहयोग लेना पड़े, तो हो सकता है संबंध विच्छेद और मुश्किल हो जाए। ठीक है ना? बहुत मुश्किल काम है। घर में कोई चीज़ है, जब लाए थे बड़ी सुंदर थी, बड़ी खूबसूरत थी, धीरे धीरे करके देखते देखते आंखें तृप्त हो गई। बोले अजी पुराना हो गया है, क्या करो? बोले चलो किसी आश्रम में दे आते हैं। अरे खराब थोड़ा हुआ है, काम की चीज है, किसी काम आ जाएगी। तो विकारियम उसको कहीं ठिकाने लगाना है। नहीं, कहीं वृद्धाश्रम तलाशते हैं, कहीं अनाथ आश्रम तलाशते हैं। बड़ी समस्या होगी महाराज, कपड़े फट के देते नहीं हैं। अब क्या किया जाए उनका? पहले तो फट जाते थे, आदमी पहनता रहता था, वो फटते ही नहीं। अब ऐसे ही जला दिया जाए तो मन होता नहीं। तो बोले तलाशो जो जरूरतमंद हो उसको। तो विकार्यम, फैक्ट्री में चीजें होती हैं, निकलती हैं, खराब हो जाती हैं, नष्ट करना है। जब इसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता प्रॉपर ढंग से, तो फिर दुर्गंध पैदा होती है, अव्यवस्था पैदा होती है। तो एक बड़ा कार्य क्षेत्र दिखाई देता है चीज़ों को विकृत करना, उनको नष्ट करना। चीज़ें आज हमारे पास में नहीं है, हमारे समाज के पास नहीं है, हमारे देश के पास नहीं है। धन अर्जन के लिए कर्म किया जाए और उस धन से जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त किया जाए।
धन अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। इसी के लिए आदमी नौकरी करता है, व्यापार करता है। और फिर धन से जो चीज अप्राप्त है उसको प्राप्त करना है। तो बड़ा क्षेत्र है का कर्म का। प्राप्यम, आप्यम, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना। और जो चीज है हमारे पास में उपयोगी भी है, लेकिन वो धीरे धीरे करके विकृत हो गई है, उसको संस्कारित करना है। तो आप देखिए, घर बनाया हुआ है, पुराना हो गया, फिर से पुताई करवाना है, ठीक करवाना है। आप विचार करके देख लेना, कर्म का कोई पांचवा विषय नहीं है। कर्म से या तो कोई चीज उत्पन्न करना है, कोई चीज नष्ट करना है, किसी को प्राप्त करना है, किसी को संस्कारित करना है। बोलते हैं ये जो आत्मा है, इन चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता। कर्म से आप यही कर सकते हो कि अनुत्पन्न वस्तु को उत्पन्न कर सकते हो। आत्म वस्तु क्या है? बोले नित्य है। जो नित्य है उसको उत्पन्न नहीं करना है। ठीक है ना? अच्छा, फिर कहो जी नष्ट करना है, वो नष्ट हो ही नहीं सकती है, सर्वगत है। जो सर्वगत वस्तु होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर आप कहो कि आप्य है, प्राप्त करना है, बोले वो नित्य प्राप्त है। प्राप्त तो उसको करना है जो पहले से प्राप्त नहीं हो। आत्म वस्तु नित्य प्राप्त है। फिर कहो कि नहीं वो विकृत हो गई है, उसको संस्कारित करना है। तो शुरू में लक्षण बताया गया था शुद्धत्व, नित्य शुद्ध है, अपाप विद्धत्व, उसमें पाप का लेप भी नहीं है। इसलिए जिस वस्तु का प्रकाशन ये मंत्र करते हैं वह वस्तु न तो उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कार्य है। और कर्म की गति केवल इन चार क्षेत्रों में है। और ये मंत्र जिस वस्तु का प्रकाशन कर रहे हैं वो कर्म के इन चारों क्षेत्रों में से किसी दायरे में नहीं आती है। और दूसरी चीज, आत्मा में कर्तृत्व भी नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है। जो नित्य तृप्त है उसमें भोक्तृत्व किस बात का? हमेशा जो भोक्तृत्व है वो तभी है जब अतृप्ति की अनुभूति होवे। अतृप्ति की भूमिका में ही इच्छाओं का अंकुरण होता है। ये सिद्धांत आपको मालूम है। भोक्तृत्व है इसका मतलब है कि वो अतृप्त है। जो नित्य आनंद स्वरूप आत्मा है उसमें अतृप्ति की संभावना नहीं है और इसलिए इच्छा की कोई संभावना नहीं है। तो अतृप्ति होवे तो इच्छा होवे, इच्छा होवे तो उसकी पूर्ति के लिए कर्म होवे। जब मूल में ही अतृप्ति नाम की चीज नहीं है तो फिर भोक्तृत्व और कर्तृत्व के लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो अब आप देखिए ये जो भाष्य की अगली पंक्ति है, नहीं एवं लक्षणम आत्मनः। आप पंक्तियां देखते रहें।
न ही एवं लक्षणम आत्मनः, अभी अभी आत्मा के जो लक्षण बताए गए हैं, क्या लक्षण बताए गए हैं? शुद्धत्व, अपापविद्धत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व, ऐसे लक्षणों से युक्त जो आत्मा है, उसका जो याथात्म्य है, उसका जो स्वरूप है, वह ना तो उत्पाद्य है, न विकार्य है, न आप्य है, न संस्कारी है, और न ही उसमें कर्तृ भोक्तृ रूपता है। येन कर्म शेषता स्यात्। अगर तो आत्मा में या उत्पाद्य रूपता होती, विकार्य होता, आप्य होता, संस्कार्य होता, उसमें कर्तृ भोक्तृ रूपता होती, तब तो आत्मा कर्मशेष होता। लेकिन चूंकि जिस तरह के लक्षणों से युक्त आत्मा का निर्देश किया गया है, उसमें ये 6 चीजें नहीं हैं। ठीक है ना, 6 गिन लेना, कर्तृ भोक्तृ 2 अलग कर दिए गए और 4 अलग हैं, उत्पाद्यम, विकार्यम, आप्यम, संस्कार्यम। तो इन 6 रूपों वाली आत्म वस्तु नहीं है, इसलिए आत्मा कर्मशेष नहीं है। येन कर्मशेषता स्यात्। और जितने उपनिषद हैं, अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार केवल ईशावास्य उपनिषद की बात नहीं करते हैं, बल्कि जितने उपनिषद हैं, सारे के सारे उपनिषद ऐसे आत्मवस्तु के याथात्म्य का प्रकाशन करते हैं। सर्वासाम उपनिषदाम आत्मयाथात्म्य निरूपणेन एव उपक्षयात। समस्त उपनिषदों की जो प्रवृत्ति है, वो ऐसे आत्मवस्तु के याथात्म्य का प्रकाशन करने के लिए है। सर्वासाम उपनिषदाम, समस्त उपनिषद किस लिए प्रवृत्त हुए हैं? बोले आत्म याथात्म्य निरूपणेन एव, आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने के लिए ही समस्त उपनिषद प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए उन समस्त उपनिषदों का कर्म में किसी भी प्रकार से विनियोग नहीं हो सकता है। इसलिए उपनिषदों को कर्म के दायरे से अलग रखना चाहिए। आत्मा कर्मशेष नहीं है, क्यों नहीं है? उसके लिए ये पूर्व की पंक्ति थी। जो विकारी होगा, संस्कारी होगा, आप्य होगा, उत्पाद्य होगा, वही कर्मशेष होगा। आप देखिए, शरीर उत्पाद्य है, शरीर विकृत हो जाता है तो संस्कार्य है। किसी दूसरे शरीर की जरूरत है तो आप्य है। शरीर विकृत हो जाए, उसके अंग विकृत हो जाएं तो उन्हें नष्ट करना पड़ता है, विकार्य है। इसलिए शरीर कर्मशेष है। और आत्मा के जो लक्षण बताए गए थे, वहां क्या कहा गया था? अशरीरत्वादि। आत्मवस्तु शरीर से पृथक है। अंतःकरण नित्य प्राप्त है, लेकिन वो विकृत हो जाती है। अंतःकरण विकारी हो जाता है, उसको संस्कारित करना पड़ता है। इंद्रियों में विकार आ जाता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो कार्यकरण संघात तो कर्मशेष मालूम पड़ता है, लेकिन जो आत्म वस्तु है वह इन 6 लक्षणों से पृथक है, इसलिए उसको कर्मशेष नहीं कहा जा सकता है। और फिर बोलते हैं कि समस्त उपनिषद ऐसे आत्मा के याथात्म्य का प्रकाशन करते हैं।
और उपनिषद के अलावा जो परवर्ती ग्रंथ हैं, गीता नाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्, जो श्रीमद् भगवद गीता है और मोक्ष धर्माणाम माने मोक्ष संबंधी और भी जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र भी आत्मा के आध्यात्म का ही प्रकाशन करते हैं। इसलिए वो शास्त्र भी तो कर्म शेष या कर्म के विनियोग में उपयोगी नहीं माने जाएंगे। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि महाराज अभी प्रश्न यहाँ नहीं है, वो आपको बताए जा रहे हैं ताकि आगे आगे की पंक्तियाँ आपको स्पष्ट हों। तो मानो कि किसी ने प्रश्न किया कि महाराज अगर ऐसी जो आत्म वस्तु है, दुनिया में सभी लोग उस आत्म वस्तु के लिए प्रवृत्त होवें, सभी को ऐसे आत्म वस्तु की प्राप्ति होवे, तो वेद का जो 80% हिस्सा है वो तो निरर्थक हो जाएगा। आप जिस आत्म वस्तु की चर्चा कर रहे हो, आपने कहा कि वो कर्म शेष नहीं है, इसलिए कर्म में उसका विनियोग नहीं है, तत्संबंधी मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं है। तो अगर तो हर व्यक्ति यही मान्यता को लेकर के जीने लगे और वो केवल आत्म वस्तु की प्राप्ति से संबंधित मंत्रों का ही अध्ययन करे, माने केवल उपनिषदों का अध्ययन करे, तो वेद का जो इतना बड़ा भाग है उस भाग की कोई सार्थकता ही नहीं होगी। आप तो वेद भगवान का अपमान कर रहे हो, है ना। अरे भैया, हमने तो केवल 4% मंत्रों को अपने पास खींचने की कोशिश करी थी और आप उन 4% मंत्रों के लिए पूरे 80% और 96% मंत्रों को आप निरर्थक सिद्ध करने में लगे हुए हो। आखिर आप सोचिए, जो अकर्म शेष आत्मा है, अगर उसी आत्मा की प्रवृत्ति में सारी दुनिया लग जाए तो जो कर्म संबंधी मंत्र हैं इनका कोई उपयोग ही नहीं होगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो निरर्थक हो जाएंगे। भगवान भाष्यकार ने कहा चिंता मत करो, दुनिया का बड़ा प्रतिशत आपके ही पक्ष में है। अधिकतम लोग जो हैं वो महाराज कर्म परायण ही हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। कौन लोग हैं जो कर्म शेष हैं, कौन लोग हैं जिनके लिए ये कर्म संबंधी मंत्रों की उपयोगिता है? भगवान भाष्यकार कहते हैं, हम बताते हैं। कर्माणि विहितानि, अगली पंक्ति में अंतिम शब्द हैं कर्माणि विहितानि। जो कर्म हैं ये विहित हैं, किसके लिए विहित हैं? बोले आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोक बुद्धि सिद्धम। जिनकी यह लोक बुद्धि सिद्ध है। क्या लोक बुद्धि सिद्ध है? बोले महाराज आत्मा तो अनेक है। आप ये बात करते रहते हो आत्मा एक है, कि किधर एक है? यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबकी आत्मा अलग अलग है कि नहीं है? सबकी आत्मा अलग अलग है। इसलिए किसी की आत्मा खुश रहती है, किसी की दुखी रहती है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह भैया,
अभी तक क्या थी? बोले अभी तक दुखी थी। तो किसी की आत्मा तृप्त है, किसी की दुखी है। आज आत्मा को बड़ा संतोष मिला। आपने मेरी आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। तो सबकी अलग अलग आत्मा है, इसलिए सबकी अलग अलग अनुभूतियां हैं। क्या ही अच्छा होता कि एक तृप्त हो जाता तो ये तो ठीक था, लेकिन अगर एक दुखी हो जाता तो वो जरा समस्या की बात थी। जैसे लोक बुद्धि सिद्ध तो यही है क्या? अनेकत्व। आत्मा कैसी है? बोले अनेक है। आत्मा कैसी है? बोले करता है वो, कर्तृत्व। हर व्यक्ति के अंदर इच्छाओं का अंकुरण होता है, कुछ कर्म करने में प्रवृत्ति होती है। तो आत्मा में कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। और कभी शुद्ध भी हो जाती है, कभी अशुद्ध भी हो जाती है। तो लोग बोलते हैं ना, ये बड़े पुण्यात्मा है, ये बड़ा पापात्मा जीव है। तो आत्मा को संबोधित करके बोला जाता है, आत्मा कैसी है? बोले पापात्मा है। तो अशुद्ध भी होती है, फिर धीरे धीरे करके निर्मल भी होती है, शुद्ध भी हो जाती है। अशुद्धत्वादि, पापविद्धत्वादि। तो दुष्कर्म हुआ तो पाप भी लग गया, और सत्कर्म हुआ तो पुण्य काल भी लेप हो गया। तो महाराज हमारी मान्यता तो ऐसी है, आत्माएं अनेक हैं, सभी आत्माओं में कर्तृत्व है, सभी में भोक्तृत्व है, सभी कभी मलिन भी होती है, कभी निर्मल भी होती है। इसीलिए आप देखिए जो जैन दर्शन है ना, उनके यहाँ आत्मा जब निर्मल होती जाती है तो धीरे धीरे करके वो तीर्थंकर बनने की ओर बढ़ते हैं। और जिस दिन आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो गई, तो आत्मा में जो मलिनता है उसको पुद्गल बोलते हैं। पुद्गल, पुद्गल माने कर्म का लेप। तो जैसे जैसे पुद्गल निकलते गए तो जो आत्म वस्तु है वो निर्जरा भाव को प्राप्त हो जाती है। निर्जरा, उस समय पर आत्मा बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल क्लियर हो गई, निर्मल हो गई। और ऐसी जो निर्मल आत्मा है वो आत्मा फिर इस धरती में नहीं रहती। कहाँ रहती है? बोले उनके लिए एक अलग से आकाश बना हुआ है, उसको अलोकाकाश बोलते हैं। तो जितने तीर्थंकर हैं वो तीर्थंकर कौन हैं? बोले जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है और अब वो जाकर के अलोकाकाश में निवास करेगी। तो इसलिए सारे जो तीर्थंकर हैं वो अलोकाकाश में जाते हैं। अभी हम और आप कैसे हैं? बोले अशुद्ध आत्मा वाले लोग हैं। कैसे शुद्ध होगी आत्मा? बोले आपको मालूम है सोना जब अयस्क के रूप में होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, मिट्टी मिली होती है, दूसरी धातुएं मिली होती हैं। तो आत्मा, वो सोना को शुद्ध कैसे किया जाता है? तपा के किया जाता है। इसी तरह से आत्मा कैसे शुद्ध होगी? तपा के होगी शुद्ध। इसलिए इसको तपाओ। तो वहाँ जो शरीर की तपस्या होती है, आपने वस्त्र पहना दिया माने इसकी मलिनता को आपने सुरक्षित रख लिया। इसको जितना कष्ट दोगे
सोने को जितना तपाया जाता है वो उतना ही शुद्ध होता जाता है। इसी तरह से आत्मा महाराज सोने की तरह है, इसमें पुद्गलों का लेप हो गया है। अब इसको तपाओ, इसको वस्त्र नहीं पहनाना, इसको नहलाना नहीं, धुलाना नहीं, तभी तो तपेगा, और तपेगा तो निर्मल होगा। आप देखते हैं ना, जो हमको समाज में जो रूप दिखाई देता है धर्म का, उसके पीछे कोई दर्शन होता है, कोई सिद्धांत होता है। तो आत्मा तो पापी है, उसमें मलिनताएं हैं, तो अशुद्धत्व, पाप विद्धत्व, उस दुष्कर्म होते ही रहते हैं। इसलिए आप नाक बांध करके रखो, एक कीड़ा भी मरना नहीं चाहिए। चलते समय पाँव को के नीचे देख के चलो। छोटे मोटे जीव भी मर गए तो पाप लग गया, हिंसा हो गई। तो महाराज पाप का लेप तो होता ही रहता है इस आत्मा में। तो आत्मा के संदर्भ में ये जो मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं बिल्कुल लोक में प्रचलित हैं, लोक बुद्धि सिद्धम। इस मान्यता के लिए बहुत पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो लोक बुद्धि सिद्ध जो मान्यता है, ऐसी मान्यता वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, और इसलिए कर्म का विधान इनके लिए है। आप चिंता मत करो, आपका वो जो 80% हिस्सा है उसके लेनदार बहुत हैं, उसके अधिकारी बहुत ज़्यादा मात्रा में। आप ये पंक्ति पढ़ना, तस्माद् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय आत्मा के विषय में ऐसी मान्यता को ग्रहण करके, उपादाय माने ऐसी मान्यता को ग्रहण करके, और यह मान्यता कहाँ से आई है? शास्त्र ने बताया क्या कि आत्मा में पाप है, आत्मा में अनेकता है? बोले नहीं, शास्त्र में नहीं, ये तो लोक बुद्धि सिद्धम। तो समाज में पहले से ही ये बात सिद्ध है, प्रचलित है। इसलिए लोक बुद्धि सिद्धम च, ऐसे लोगों के लिए कर्माणि विहितानि, कर्मों का विधान ऐसी मान्यता वाले लोगों के लिए है। हम महाराज उन्हीं सैकड़ों हजारों लाखों में से कुछ 2-4 निकल आते हैं जिन्होंने कहीं जाकर के पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? बोले आत्मा एक है। समाज में तो हम यही मानते रहे कि आत्माएं अनेक हैं। बिल्कुल। आज जैन दर्शन की पता नहीं क्यों याद आ रही है बार बार। वहाँ जो आत्मा है वो महाराज ऐसी है कि वो जैसे वो क्या इलास्टिक बोलते हैं, छोटा बड़ा होता है, उस तरह की आत्मा है। आत्मा चींटी के शरीर में है तो चींटे के आकार की है, और वही उसी को जब बड़ा शरीर मिल गया तो आत्मा फैल गई, और उसी आत्मा को जब हाथी का शरीर मिल गया तो इतनी बड़ी हो गई आत्मा। तो आत्मा की जो प्रकृति है वो फैलने और संकोच वाली है। ऐसी स्थिति है। तो आत्माएं अनेक हैं, हमने समाज में यही देखा सुना है। इच्छाओं से भरी हुई है, बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। जो महत्वाकांक्षी है आज के दिन वही प्रशंसनीय है, जिसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक माताजी ने आकर के हमारे पास शिकायत करी अपने बेटे की। बोले महाराज जो वस्त्र लाके दे देते हैं वही पहन लेता है, जो भोजन दे देते हैं वही कर लेता है। हमने कहा तो अच्छी बात है।
बोले नहीं, अच्छी बात नहीं। अरे भाई, दूसरों के बच्चे हैं, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, उनके अपने शौक हैं, इसका कोई शौक ही नहीं है। तब कोई शौक नहीं है, यह भी समस्या है। अरे भाई, कोई शौक होवे तो कोई प्रवृत्ति होवे, बताओ। और किसी के बहुत सारे शौक हैं तो वो भी समस्या है। तो महत्वाकांक्षी है व्यक्ति, तो आत्मा में भोक्तृत्व है, भोक्तृत्व होगा तभी वो कर्म करेगा। तो ये मान्यता तो लोक सिद्ध है, इसमें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लोक बुद्धि सिद्ध आत्म वस्तु का विवेक है, वो विवेक जिसके पास में है, कर्म उसके लिए है। लेकिन अब इनमें से कोई निकल आया जो उसने जाकर के पढ़ लिया, महाराज आत्मा एक है, उसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, वो सदा निर्मल है, नित्य है, एक रस है, आनंद स्वरूप है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो कर्म सिद्धांत है, ये बेचारा निरर्थक हो गया। इन लोगों के लिए फिर उपनिषद के मंत्र तो उपकारी होते हैं, जो आत्मा के स्वरूप का प्रकाशन करते हैं। तो ऐसे थोड़े से लोगों के लिए ईशावास्य आदि उपनिषदों का विधान है, अन्यथा अधिकतम जो लोग हैं उनके लिए कर्म का ही विधान है। आप देखिए, जो अभी लोक बुद्धि के धरातल पर ही खड़ा है, जो सामाजिक मान्यताओं को लेकर के ही जी रहा है, तो उसको कोई ना कोई कर्म फल चाहिए। कर्म फल मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एक तो लौकिक फल होता है, एक पारलौकिक फल होता है। तो इन्हीं लौकिक पारलौकिक फलों की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रवृत्त होते हैं, उनके लिए ही कर्म का विधान किया गया है। कर्म के अधिकारी कौन हैं? बोले यो ही कर्म फलेन अर्थः, जो कर्म फल का अर्थी है। अधिकारी के लिए एक लक्षण बताया जाता है, अर्थी समर्थी च। माने कुछ पाने के लिए इच्छा होवे, उसको अर्थ बोलते हैं, और फिर उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य हो। अब किसी के पास में इच्छा तो बहुत है लेकिन सामर्थ्य ही नहीं है, तो और किसी के पास में सामर्थ्य बहुत है लेकिन इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए अधिकारी, चाहे वो अध्यात्म का अधिकारी हो या लौकिक वस्तुओं का भी अधिकारी हो, तो उसमें ये दो लक्षण बताए जाते हैं, अर्थी समर्थी च अधिकारी भवति। तो अर्थी है कोई, मतलब उसको कोई चीज़ चाहिए, कुछ प्राप्ति की इच्छा है। क्या प्राप्ति की इच्छा है? बोले दृष्टेन ब्रह्म वर्चसादिना। जो दृष्ट फल है वो ब्रह्म वर्चस्व आदि, तो ब्रह्म वर्चस्व से लेकर के क्षत्रिय वर्चस्व, बल वर्चस्व, धन वर्चस्व, उन्हें जितनी भी लौकिक चीज़ें हैं, लौकिक चीज़ों में श्रेष्ठतम जो उपलब्धि है वो है ब्रह्म वर्चस्व। भगवान भाष्यकार वहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें ब्राह्मणत्व है, जिसमें तेजस्विता है, श्रम दमादि गुणों से संपन्न है। ऐसा जो ब्रह्म वर्चस्व जिसके पास है, तो वो एक लोगों की इच्छा होती है कि वो हमें प्राप्त होवे। तो जो दृष्ट फल है कर्म का, वो तो ब्रह्म वर्चस्व आदि है। आदि पद से आपको समस्त लौकिक उपलब्धियां गिन लेना है। और अदृष्टेन स्वर्ग आदिना च, और जो अदृष्ट फल हैं वो स्वर्ग आदि हैं। माने इस जीवन के बाद जो परिस्थितियां प्राप्त होंगी, वो परिस्थितियां भी अनुकूल होवें, सुखद होवें, ये इच्छा होती है। तो जिसके पास ये इच्छा है
जिसके पास में दृष्ट फल या अदृष्ट फल को प्राप्त करने की इच्छा है और साथ में ही उसके पास में अधिकारित्व है, कर्म करने के लिए भी कुछ अधिकारों का विधान किया जाता है। अब जैसे कोई यज्ञ होगा, उस यज्ञ के लिए कहा जाएगा कि इस यज्ञ को वह यजमान कर सकता है जिसका कोई अंग विकृत ना हो। कुछ यज्ञ विशेष हैं जिसमें यजमान के तो प्रकृति का भी निर्धारण किया जाता है। तो बोलते हैं कि एक तो उसके अंदर इच्छा भी है दृष्ट फल पाने की या अदृष्ट फल पाने की, और दूसरा उसमें अधिकारित्व की अनुभूति है। क्या अधिकारित्व की अनुभूति है? बोलते हैं द्विजाति अहम। उसके अंदर ये भाव है कि मैं द्विजाति हूं। द्विजाति आप जानते हैं, तो शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों को द्विजाति कहा जाता है। द्विजाति का एक अर्थ होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म होता है और एक बार जब उपनयन संस्कार होता है तब उसको नया जन्म माना जाता है, इसलिए उनको द्विज बोलते हैं। द्विबारम जायते इति द्विज। पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, पक्षी को। तो एक बार वो अंडे के रूप में माँ के गर्भ से जन्म लेता है और फिर अंडा फोड़ करके वो उसका दूसरा जन्म होता है, द्विज बोलते हैं। तो उसको ये भान है कि मैं द्विजाति हूँ, क्योंकि जो यज्ञ आदि का विधान है वो द्विज के लिए ही होता है। द्विज ही यज्ञ का संपादन कर सकता है। बोले कि उसको अपने अधिकारित्व का ज्ञान है, अहम द्विजाति ही। और मैं क्या नहीं हूँ? बोले न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान। जो अधिकार का बाध करते हैं, अधिकार को रोकने वाले धर्म हैं, वो धर्म हैं काण कुब्ज, माने काना है, मतलब कोई अंग विकृत है, शरीर में टेढ़ापना है, उसे अंग प्रत्यंग उसके टेढ़े हैं, कुब्जा, इसको कुब्जत्व तो बोलते हैं। तो अगर किसी के अंग टेढ़े मेढ़े हैं तो उसका भी यज्ञ में विधान नहीं होता है। किसी के अंगों में कोई खराबी है, कोई अंग नष्ट हो गए हैं, तो ऐसे का भी यज्ञ में विधान नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे अंदर तो अंग भी सारे के सारे हृष्ट पुष्ट हैं, अधिकार को रोकने वाले जो लक्षण है वो लक्षण मुझ में नहीं है, और वर्ण की दृष्टि से मैं द्विजाति हूँ। तो द्विजाति ही अहम, ये अलग है। और फिर न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान। अधिकार प्रयोजक धर्मवान क्या है? शरीर जब स्वस्थ होवे, हृष्ट पुष्ट होवे। अनधिकार प्रयोजक धर्म कौन से हैं? बोले काण कुब्जत्वादि। जो काण कुब्जत्वादि धर्म हैं वो मुझ में नहीं हैं। इसलिए न काण कुब्जत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते। ऐसा जो अपने आप को मानता है। 2 मान्यताएं हो गई। एक मान्यता हो गई उसके अंदर दृष्ट या अदृष्ट फल पाने की इच्छा है, और दूसरा उसके अंदर ये मान्यता है कि कर्म के लिए मैं अधिकारी हूँ। तो अर्थी भी है और समर्थी भी है। तो ऐसे जो अपने आप को मानता है, सह अधिक्रियते कर्मसु, उसी व्यक्ति का कर्म में अधिकार होता है। इति ही अधिकार विदः वदन्ति। अधिकार को जानने वाले जो लोग हैं, योग्यताओं को जानने वाले जो लोग हैं, उन्होंने यही बताया है
कि जिसमें अर्थ भी है, माने कामना भी है दृष्ट अदृष्ट फल प्राप्त करने की, और उसमें कर्म के संपादन की योग्यता भी है, ऐसे व्यक्ति का ही कर्म में अधिकार होता है। उसी के लिए कर्मों का विधान किया जाता है। लेकिन जो आत्म पिपासु है, जो आत्म वस्तु को पाना चाहता है, वो आत्म वस्तु की प्राप्ति ना तो दृष्ट फल है ना अदृष्ट फल है, क्योंकि किसी कर्म का फल है ही नहीं। वो नित्य प्राप्त वस्तु है, केवल अप्राप्ति की भ्रांति है, तो केवल उस भ्रांति को मिटा देना चाहता है, इसलिए फिर उसका कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्म का कोई प्रयोजन ही नहीं है उसके जीवन में। कर्म का अधिकारी कौन है? जो अभी अर्थ की कामना भी रखता है और उसमें योग्यता भी है। तस्माद् एते मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन, इसलिए ये जो मंत्र हैं ये तो आत्मा के याथात्म्य का प्रकाशन करने के लिए हैं, और आत्मा के याथात्म्य का प्रकाशन करते हुए स्वाभाविकम अज्ञानम निवर्तयन्तः, ये तो केवल जो पूर्व सिद्ध अनादि सिद्ध अज्ञान है, केवल उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए ही इन मंत्रों का प्रयोजन है। और जब ये मूल अज्ञान की निवृत्ति कर देते हैं तो फिर उससे शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम, शोक मोहादि जो सांसारिक धर्म हैं उन सांसारिक धर्मों का भी उच्छेदन कर देते हैं और आत्मैकत्वादि विज्ञानम उत्पादयन्ति, आत्मा और ब्रह्म की जो एकता है उस एकत्व के विज्ञान का उत्पादन करते हैं। इति एवं, इस तरह से इन मंत्रों में तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन आदि जो हैं वो कर्म संबंधी अधिकारी से भिन्न हैं। इन मंत्रों में जो अधिकारी विषय प्रयोजन आदि बताए जाएंगे वो कर्म संबंधी अधिकारी से पृथक हैं। इति एवं उक्त अधिकारी अभिधेय संबंध प्रयोजनान मंत्रान संक्षेपतः व्याख्यास्यामः, इन मंत्रों के लिए जो अधिकारी आदि हैं उनका अलग से वर्णन किया जाएगा। इनको कर्म के अधिकारी के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय